मई 1996 में 14 अप्रैल 1984 को हमने पार्टी बनाई। 12 साल के बाद बहुजन समाज की इतनी शक्ति हो गई कि अपने दांतों का बचाव करके दुश्मन की गर्दन दबाने लायक हो गया। तो जब हमने कांग्रेस की गर्दन दबाई तो उसका बुरा हाल हो गया। और रिजल्ट क्या निकला कि जो मार्च 1985 में जिस कांग्रेस को 42% वोट पड़े थे, 100 में से 42 वोट पड़े थे, तो उस और 265 सीटें जीती थी, तो वो कांग्रेस 8% पे आ गई। 42 से कम होते होते 8 पर आ गई। और बहुजन समाज पार्टी 2 से बढ़ते बढ़ते 21 पे चले गई। 2 से बढ़ते बढ़ते 21 पे चले गए। तो तब कांग्रेस पार्टी को ये लगा, और कांग्रेस के मुखिया, कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त नरसिंह राव थे, तो वो मेरे पास चलकर आए कि अब कांग्रेस को बचाना आपके हाथ में है। कांग्रेस को बचाना आपके हाथ में है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि 8% अभी वोट आया है। 42 से गिरता गिरता 8 पे आ गया है। अब पता नहीं कहाँ जाएगा, हमें तो गड्ढा नजर आता है सामने। तो इसलिए हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने सोचा कि भाई ठीक है, कांग्रेस के लिए तो ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, बहुजन समाज के लिए भी ठीक है या नहीं है। तो मुझे उसमें 2 फायदे नजर आए। एक फायदा तो मुझे ये नजर आया कि जब मैं 1971 में पूना में रहता था, तो पूना की गाड़गे महाराज धर्मशाला में युति जारी होती, कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी की युति जारी होती। और उस वक्त पार्लियामेंट की जो आज 543 सीटें हैं, उस वक्त 521 होती थी। तो 521 में से 520 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट आरपीआई लड़ेगी। तो अंदर से हम लोग बाहर खड़े थे उस वक्त तो मैं बाहर खड़ने वालों में था। बहुत से लोग खड़े थे। अभी ये थोड़ा का ये भी मेरे साथ ही खड़ा था, मेरे घर में पूना का एक साथी है, मुझे नजर आता है, तो मैं भी इनके साथ ही था। तो हम बाहर खड़े थे, तो अंदर से दादा साहब गायकवाड़ निकले और मोहन दारिया बहुत हंसते हुए बाजू में बाजू डालकर निकले और हाथ हिलाते हुए। तो भाई देखो, 1956 तक अम्बेडकर और गांधी में कभी सुलह नहीं हुई, लेकिन 15 साल बाद 1971 में अम्बेडकर और गांधी में ये युति कोई मामूली युति नहीं है, ये अम्बेडकर और गांधी की युति है। तो लोगों ने ताली बजाई, मेरा तो हाथ नहीं उठा, किसी के ऊपर हाथ उठाने लायक भी मैं नहीं था, लेकिन ताली बजाने के लिए भी नहीं उठा। तो मैंने सोचा ये कैसी युति जारी हुई। ये बोलते हैं गांधी और अम्बेडकर में युति जारी, तो 520 सीटें गांधी के हिस्से में आई और 1 सीट अम्बेडकर के हिस्से में आई। ये तो मैं बोला भाई, मेरा नया तो मैं अम्बेडकरवाद से मेरा लगाव हुआ था। तो मैं बोला भाई, अब पुराने लगाव वाले तो तालियां बजा रहे हैं, नए लगाव वाले का हाथ नहीं उठ रहा है। तो मैं निराश होकर उधर से चला गया। जब नरसिंह राव मेरे पास आया तो मुझे लगा भाई ये मौका है, ये दूसरी युति का मौका है। तो अगर कांग्रेस और बीएसपी में युति होती है तो मुझे भी कहने का मौका मिलेगा कि ये अम्बेडकर और गांधी की युति है।
तो 425 सीटों में से 300 अम्बेडकर के हिस्से में आएगी और 125 गांधी के हिस्से में।